बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम को करबला में शहीद कर दिए गए थे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन की शहादत के गम में शिया मुसलमान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत। इमाम हुसैन करबला। इमाम हुसैन की शहादत के बाद का वाक़िया। इमाम हुसैन करबला स्टोरी इन हिंदी। इमाम हुसैन का रोज़ा। इमाम हुसैन की जंग। इमाम हसन हुसैन। इमाम हुसैन का किस्सा। इस्लामिक नए साल 10 तारीख को नवासाए रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 72 साथियों और परिवार के साथ मज़हब इस्लाम को बचाने, हक़ और इंसाफ को ज़िंदा रखने के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस वक्त के मुस्लिम शासक यजीद के सैनिकों ने इराक़ के करबला में घेर कर शहीद कर दिया था। लिहाजा 10 मुहर्रम को पैगंबर इस्लाम के नवासे नाती हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की याद ताज़ा हो जाती है। किसी शायर ने खूब ही कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद दरअसल करबला की जंग में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हर धर्म के लोगों के लिए मिसाल है। ये जंग बताती है कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे इसके लिए सिर ही क्यों न कट जाए, लेकिन सच्चाई के लिए बड़े से बड़े जालिम शासक के सामने भी खड़ा हो जाना चाहिए। नोएडा के सेक्टर 168 स्थित छपरौली की नूर मस्जिद के इमाम और यतीब ज़ियाउद्दीन हुसैनी ने बताया कि करबला के इतिहास को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि ये महीना कुर्बानी, गमखारी और भाईचारगी का महीना है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कुर्बानी देकर पूरी इंसानियत को ये पैगाम दिया है कि अपने हक़ को माफ़ करने वाले बनो और दूसरों का हक़ देने वाले बनो। आज जितनी बुराइयां जन्म ले रही है, उसकी वजह यह है कि लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस पैगाम को भुला दिया और इस दिन के नाम पर उनसे मोहब्बत में नए नए रस्में शुरू की गई। इसका इस्लामी इतिहास कुरान और हदीस में कहीं भी सबूत नहीं मिलता है। मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम पर ढोल ताशे बजाना, जुलूस निकालना, इमाम बाड़ा को सजाना, ताजिया बनाना, ये सारे काम इस्लाम के मुताबिक गुनाह है। इसका ताल्लुक़ हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी और पैगाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखता है। यानी ताजिए का इस्लाम धर्म से कोई सरोकार या संबंध नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर दुनिया में कहीं और मुसलमानों में ताजिया का चलन। उन्होंने बताया कि इस्लाम धर्म में कौमे असूरा यानी 10वीं मुहर्रम की कई अहमियत है। इसी दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिरौन मिस्र के जालिम शासक को इसी दिन दरिया के नील में डुबोया गया और पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को जीत मिली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नों और इंसानों पर हुकूमत इसी दिन अता हुई थी। इमाम हुसैन की शहादत से पहले खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके शिष्य अशूरा के दिन रोज़ा रखते थे। हदीस की किताब सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2696 में अशूरा के बारे में जो ज़िक्र किया गया है वो इस प्रकार का है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि जब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने में तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि अशूरे के दिन 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्यों रोज़ा रखते हो, तो यहूदियों ने कहा कि ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन यानी मिस्र के जालिम शासक पर जीत दी थी, इसीलिए आज हम रोज़ेदार हैं।
ان کی تعظیم کے لیے اس پر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب اور محبت کرتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وہی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا 9واں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ حالانکہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہو گئی، اسی لیے مسلمان 9واں اور 10واں محرم دونوں دن روزہ رکھتے ہیں۔